नमस्कार दोस्तों, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं। हमारे इंदौर से मुक्ताई नगर के बीच में जो हाईवे बनाया जा रहा है उसके तीसरे भाग की यह है हमारा बोरगांव बुजुर्ग से शाहपुर सेक्शन। लगभग 47 किलोमीटर का यह महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि कुछ घाट सेक्शन से होकर भी गुजरता है और यह करीब 47 किलोमीटर की लंबाई का है और इसका निर्माण कर रही है कल्याण ग्रुप कंपनी, जो कि करीब 944 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कर रही है और इसके कई हिस्से बनकर तैयार हो गए जिस पर आवागमन गुजर रहा है। वहीं कुछ हिस्सों पर कार्य अभी भी चल रहा है जो कि आगामी 4-6 महीने में पूरा होने की उम्मीदें की जा रही है। इस मार्ग पर यातायात को सुगम बनाने के लिए कुछ गांवों के पास बाईपास भी दिए गए हैं, जिसमें से प्रमुख हमारा जो एंट्री पॉइंट है बोरगांव बुजुर्ग। इस पैकेज की शुरुआत होती है प्रमुख व्यापारिक केंद्र और जंक्शन है। इससे आगे दपोरा एक प्रमुख बाईपास प्रस्तावित है ताकि गांव के अंदरूनी ट्रैफिक से बचा जा सके। वहीं असीरगढ़ यह ऐतिहासिक स्थान हाईवे के पास ही स्थित है। निर्माण के दौरान इस पहाड़ी क्षेत्र के पास विशेष सावधानी और घाट कटिंग का कार्य किया गया है। वहीं ताकलीम मार्ग में पड़ने वाला महत्वपूर्ण गांव है। वहीं शाहपुर के पास स्थित बहादुरपुर एक बड़ा कस्बा है जहां पर भारी यातायात रहता है। वहीं इस सेक्शन का मुख्य अंतिम पड़ाव जहां पर एक बड़ा बाईपास और फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। और इस क्षेत्र की प्रमुख नदियों की बात करें तो यह ताप्ती बेसिन के अंतर्गत आने वाला इलाका है जहां कई बरसाती और बारहमासी जलधाराएं मिलती है, जिसमें से सुक्ता नदी का एक पुल बोरगांव के पास बनाया जा रहा है और मोहना नदी का पुल शाहपुर और बुरहानपुर के बीच के क्षेत्र में बनाया जा रहा है। अम्बा नाला सहित कई जलधाराएं सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलने वाले हैं, जिसमें से कई छोटे बड़े पुल भी बनाए जा रहे हैं। 4 लेन हाईवे के रूप में यह जो क्षेत्र है विकसित किया जा रहा है और इसी की अपडेट आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस सेक्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण जो कार्य है वह किए जा रहे हैं और ज़्यादा हिस्सा इसका हमारे बुरहानपुर ज़िले के अंतर्गत पड़ता है और कई महत्वपूर्ण यहाँ पर जो ऐतिहासिक जगह भी हैं और जिसकी अपडेट आपको हम इस वीडियो में अंदर चलते चलते देंगे। इस मार्ग पर कई धार्मिक व पर्यटन के स्थान और देखने लायक स्थान उपलब्ध हैं, जिन पर इस मार्ग के बनने के पश्चात में आसानी से पहुंच सुगम हो जाएगी। इस 4 लेन मार्ग पर बोरगांव बुजुर्ग से बुरहानपुर की ओर जाने पर शाहपुर इच्छापुर के आगे कनेक्शन मिलता है तथा आसपास कई छोटे बड़े कस्बे गांव और मार्ग है जहां से आप स्थानीय आसपास के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कर सकते हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थानों की बात करें तो असीरगढ़ का किला प्राचीन पहाड़ी किला है जो दक्कन की चाबी के रूप में जाना जाता है। यह बुरहानपुर से करीब 20 किलोमीटर पहले पड़ता है असीरगढ़ के पास में और इस रोड से कनेक्टिविटी इसकी उपलब्ध रहेगी। वहीं शाही किला ताप्ती नदी के पास मुगल काल का महल है। वहीं काला ताजमहल शाह नवाज खान का मकबरा बुरहानपुर के पास स्थित है। वहीं अकबरी सराय मुगल काल की एक ऐतिहासिक देखने लायक जगह है। कुंडी खूनी भंडारा भी भूमिगत ऐतिहासिक संरचना है। वहीं धार्मिक स्थानों की बात करें तो दरगाह ए हकीमी प्रसिद्ध सूफी पवित्र स्थल है। वहीं जामा मस्जिद बुरहानपुर 16वीं सदी की ऐतिहासिक मस्जिद है। वहीं रेणुका माता मंदिर भी बुरहानपुर का स्थानीय प्रसिद्ध देवी मंदिर है। जम्बू पानी गुफा और मंदिर प्राकृतिक स्थान पर बना हुआ एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। मोहना संगमेश्वर महादेव मंदिर ताप्ती और मोहना नदी संगम पर बना हुआ महत्वपूर्ण शिव मंदिर है।
इसके अलावा प्राकृतिक स्थल के रूप में बादल खोरा, जलप्रपात, झरना और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। बुरहानपुर शहर के आसपास ये ज़्यादातर स्थल स्थित हैं, 4 लेन यात्रा के रूट पर स्थित हैं। वहीं शाहपुर के आसपास भी कई छोटे बड़े मंदिर, शिव मंदिर, भैरव बाबा मंदिर, मोहना संगम मंदिर, पुराना महादेव मंदिर, मरी माता मंदिर, हनुमान मंदिर और मुक्ताबाई मंदिर भी स्थित है। तो ऐसे बहुत सारे स्थल हमारा जो यह 4 लेन है इसके आसपास है और आपको इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम समय समय पर इस वीडियो में देते रहे हैं। कंपनी को हाईवे के निर्माण के साथ साथ 15 वर्षों तक इसका रखरखाव भी करना है। यह जो हमारा कार्य है इंदौर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए खंडवा बुरहानपुर जिले की सीमा की ओर जाता है। मुख्य रूप से इस मार्ग पर कई प्रमुख कस्बे भी पड़ते हैं, जहां पर बाईपास यानी कि जंक्शन पॉइंट बनाकर जो सुरक्षित आवागमन के लिए यह रोड उपलब्ध कराया जाएगा। तेजाजी नगर से बलवाड़ा, बलवाड़ा से लगा के धनगांव, धनगांव से लगा के बोरगांव और बोरगांव से शाहपुर के इस सेक्शन में ही हमको अधिक कार्य बचा हुआ दिखता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्य की जो स्थिति है वह बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। ऐसी बहुत सारी चुनौतीपूर्ण जगह है। घाट सेक्शन ऊंचा नीचा होने की वजह से यहाँ पर जो विषम स्थितियाँ निर्मित हुई है और ऐसा इस इलाके में हमको देखने को मिल रहा है। इस पूरे कार्य की बात करें तो इंदौर से मुक्ताई नगर महाराष्ट्र के बीच में बन रहा यह हाईवे इंदौर हैदराबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मार्ग न केवल मध्य प्रदेश महाराष्ट्र जोड़ता है बल्कि दक्षिण भारत के लिए एक प्रमुख मार्ग बनने वाला है। इसकी तकनीकी बातें हम चर्चा करें तो पूर्व में यह स्टेट हाईवे 27 इंदौर इच्छापुर रोड के नाम से जाना जाता था। आने वाले समय में इसको नेशनल हाईवे 347 बीजी और नेशनल हाईवे 753 एल के रूप में जाना जाएगा। 4 लेन जिसको कि भविष्य में 6 लेन विस्तार योग्य सेमी एक्सेस कंट्रोल हाईवे के रूप में बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर से शुरू होकर महाराष्ट्र के मुक्ताई नगर तक जाता है। पिछले बार बोरगांव से धनगांव के बीच में हमको कई जगह पर 6 लेन के हिसाब से स्ट्रक्चर दिखाई दिए थे, लेकिन इस मार्ग पर विषम परिस्थितियां होने की वजह से जो हमारा 4 लेन का कार्य है वह काफ़ी पीछे दिखाई दे रहा है, जिसके कि पूरा होने में लंबा समय लगने की संभावनाएं नज़र आ रही है। हमारा इंदौर को खंडवा से जोड़ने वाला हिस्सा लगभग बनकर तैयार है और जो कि अगले 3-4 महीने में जनता के लिए उपलब्ध हो सकता है, लेकिन इस भाग में बहुत सारे कार्य अभी भी बाकी दिखाई दे रहे हैं।
इंदौर से इच्छापुर बॉर्डर तक लगभग 203 किलोमीटर इसकी लंबाई है। वहीं आंकड़ों की बात करें तो इच्छापुर से मुक्ताई नगर तक करीब 18 किलोमीटर का यह इलाका हो जाता है। हाइब्रिड एन्युटी मोड के रूप में इसको बनाया जा रहा है। इस सेक्शन का चुनौतीपूर्ण हिस्सा इंदौर और बड़वाह के बीच का भेरूघाट था, जहां पर पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाने की बजाय 3 सुरंगें और ऊंचे पुल बनाए जा रहे हैं। भेरूघाट में लगभग 450 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक की सुरंगें बन रही हैं, जिनका कि कार्य अंतिम दौर में चल रहा है। वहीं 5 बड़े पुल, 74 छोटे पुल और 2 रेलवे ओवरब्रिज भी इस पूरे परियोजना में बनाए जा रहे हैं। एक ओवरब्रिज हमको इस हिस्से में दिखाई देगा, जो कि असीरगढ़ से आगे की ओर असीरगढ़ रोड स्टेशन की लोकेशन के आसपास बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का कुल 80% से अधिक हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। इसके प्रमुख हिस्सों को अप्रैल 2026 तक खोलने का लक्ष्य रखा गया है। मुक्ताई नगर पहुंचने के बाद यह मार्ग आगे अकोला नांदेड़ होते हुए सीधे हैदराबाद से जोड़ सकेगा। इंदौर और हैदराबाद के बीच की कुल दूरी में करीब 150 से 160 किलोमीटर की कमी आ जाएगी। पहले इंदौर से मुक्ताई नगर जाने में 4-5 घंटे लगते थे, वह घटकर करीब 2.5 से 3 घंटे ही रह जाएंगे। और कुल 4 पैकेजों में निर्माण किया गया है, जिसमें तेजाजी नगर इंदौर से बलवाड़ा का 34 किलोमीटर सेक्शन है, जिसमें कि भेरूघाट का कठिन हिस्सा टनल और ऊंचे पुल बनाकर बाईपास किया गया है। वहीं पैकेज 2 में बलवाड़ा से देश गांव के बीच करीब 65 किलोमीटर का हिस्सा बनाया जा रहा है। यह हिस्सा बड़वा, सनावद जैसे शहरों को बाईपास प्रदान करता है। नर्मदा नदी का बड़ा पुल भी इसमें बनाया गया है। देश गांव से बोर गांव का करीब 40 किलोमीटर का हिस्सा है, जो कि खंडवा शहर को बड़ा बाईपास देता है। शहर के अंदर का ट्रैफिक इससे कंट्रोल किया जा सकेगा। बोरगांव बुजुर्ग से इच्छापुर बॉर्डर का करीब 64 किलोमीटर का हिस्सा है। बुरहानपुर को जोड़ते हुए सीधे महाराष्ट्र सीमा मुक्ताई नगर की ओर जाता है। जैसा कि हमने बताया, पैकेज 1 इस परियोजना का करीब 34 किलोमीटर का सबसे जटिल हिस्सा है, जो कि अभी पेंडिंग में चल रहा है। इसको भविष्य में पूरा किया जाएगा। घाट सेक्शन के कारण 64 पुल बनाए गए हैं, छोटे बड़े, और 3 बड़ी सुरंगें बनाई गई है, वाहनों को खड़ी चढ़ाई ना चढ़ना पड़े। वहीं पैकेज 2 में सनावद बड़वाह के बीच नर्मदा नदी पर 6 लेन वाला पुल बनाया गया है, जो कि जिसमें से 1 लेन को फरवरी के अंत तक खोले जाने की उम्मीद जताई जा रही है। और बड़े बड़े शहरों, कस्बों, छोटे कस्बों में बाईपास भी बनाए जा रहे हैं, ताकि भारी वाहन शहरों के भीतर ना जाएं।
वहीं इस रोड के आसपास पड़ने वाले छोटे बड़े गांवों कस्बों की हम बात करें जिनसे कि इस रोड को भविष्य में कनेक्शन प्राप्त होने वाला है, तो इसमें बोरगांव खुर्द का महत्वपूर्ण इलाके से हमारा रोड शुरू होता है इस सेक्शन का। वहाँ से आगे मालवीर पड़ता है, फिर नेर शाहपुर बुजुर्ग के करीब पड़ने वाला एक गांव है राय गांव, बोरगांव शाहपुर मार्ग के करीब स्थित है। वहीं भांबड़ा भी इस क्षेत्र में एक प्रमुख गांव है। भोपनार कला शाहपुर के पास के प्रसिद्ध गांवों में से एक है। इच्छापुर शाहपुर के पास एक महत्वपूर्ण नगर है। वहीं इंदिरा नगर एक छोटा सा गांव है। वहीं कोदरी और लालखेड़ा मोरखेड़ा कला इसी क्षेत्र के प्रमुख गांव है, जिनको कि करीब इस रोड से 4 लेन के हिस्से से सीधे कनेक्शन देने हेतु सुरक्षित आवागमन के लिए कनेक्शन बनाए गए हैं स्थानीय सड़कों के माध्यम से। शाहपुर भी खुद एक बड़ा स्थानीय केंद्र है। करीब 130 गांव यहां से जुड़े हुए हैं। यहां से होते हुए ग्रामीण इस रोड पर आगमन कर सकेंगे। वहीं हमारे बुरहानपुर नगर को कनेक्शन शाहपुर के पास से बाईपास बनाकर दिया गया है। सीधी स्ट्रेट रोड बुरहानपुर शहर तक जाती है। शाहपुर में बाईपास इसलिए बनाया गया ताकि जो बुरहानपुर नगर में पूर्व का हमारा मार्ग जाता था वह ना जाए और ट्रैफिक कंट्रोल रहे। सीधे जो बड़े वाहन हैं बाहर के बाहरी, जिन्हें बुरहानपुर में कोई काम नहीं, वे निकल सकते हैं। और इसका जो कनेक्शन दिया गया है हमारे शाहपुर से भी दिया गया है। इच्छापुर बुरहानपुर लिंक रोड से दिया गया है। वहीं बुरहानपुर खंडवा की कनेक्टिविटी नेपा नगर बुरहानपुर रोड से प्राप्त हो जाएगी, यानी कि आने वाले समय में जो फीडर रोड है इनके माध्यम से कनेक्टिविटी दी गई है। इस मार्ग पर छोटे बड़े कई जो कनेक्शन है वह उपलब्ध है, जिसमें से एक आप आगे देखने वाले हमारे जलगांव जामोद जाने वाला रोड, यहाँ पर बुरहानपुर और जलगांव जामोद को इस 4 लेन से भविष्य में जोड़ेगा। कुछ तकनीकी कार्य अधूरे हैं जिनको कि जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा और आगामी 2 महीने के अंदर जो हमारा ओंकारेश्वर जाने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए भी सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि जो 1 लेन इस रोड की नर्मदा ब्रिज की शुरू हो जाएगी, उस स्थिति में यात्री आराम से धीरपाई से आवागमन उक्त सेक्शन का कर सकेंगे, क्योंकि जो नर्मदा पुल है उस पर बहुत सावधानी से कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।
यह इलाका हमारे लगभग जो तेजाजी नगर से बलवाड़ा सेक्शन है उसके बराबर ही चुनौतीपूर्ण रहा है। संबंधित एजेंसी के द्वारा जिस तरह से यहाँ पर कार्य किया जा रहा है उसको देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको पिछले अपडेट में बताया था कि हमारा तेजाजी नगर से लगा के शाहपुर तक का सेक्शन अप्रैल महीने तक खुल सकता है, लेकिन कार्य की स्थिति को देखकर ऐसा नज़र नहीं आता। कई बड़े बड़े कार्य इस सेक्शन में हमको बाकी दिखाई दिए जिसको कि संबंधित एजेंसी को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए दबाव है और उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे इस वर्ष यानी कि 2026 में देर से ही सही इस हिस्से का कार्य पूरा हो जाए और यह पूरी परियोजना आम नागरिकों के उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफ़ी डिले हो गया है। भविष्य में इसके बनने के पश्चात इंदौर से जो हमारा अकोला हैदराबाद जाने का मार्ग है उसका यात्रा समय घटेगा। यात्रियों को सुरक्षित तरीके से आवागमन के लिए महत्वपूर्ण सौगात भविष्य में प्राप्त होगी, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। शाहपुर से मुक्ताई नगर के कार्य की अपडेट भी तैयार है, जल्दी ही हम आपको दिखाएंगे। अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें। इस वीडियो के लिए ऋषभ भाई का विशेष मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ, उनका आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।